हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल एनी क्लासेस में। आज के इस वीडियो में मैं कुछ स्पेशल बातें करने वाला हूँ। ओके, क्या आप वेट कर रहे हैं अपने स्कूल का जाने का? आप हो गए हैं घर पर बैठे बैठे बोर, तो अभी करना होगा आपको और इंतज़ार। ओके, चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो आज के वीडियो शुरू करने से पहले मैं स्पेशल थैंक्स बोलना चाहूँगा। एक स्टूडेंट है जिसका नाम है आकाश प्रधान जी। जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि मीन्स कुछ दिन पहले अभी क्लास 8 की जो रिज़ल्ट जारी हुआ था जैक के द्वारा, उसमें कुछ गड़बड़ी हो गई थी, जिसके कारण सारे स्कूलों का जो रिज़ल्ट है वो कुछ उल्टा पुल्टा अपलोड हो गया था और सारे स्टूडेंट तक वो पहुंच गए थे। ओके, और जिसमें से क्या हो गया था ना, जो कुछ अच्छे स्टूडेंट थे, जो कुछ स्टूडेंट का अच्छा एग्ज़ाम गया था, वो भी मार्जिनल दिखा रहा था, ज़्यादातर स्टूडेंट फेल हो गए थे। तो उस पर मैंने एक वीडियो बनाया था जिस पर ये लिखा गया था कि अगर आप मार्जिनल हो तो ना हो परेशान, क्योंकि आप भी हो प्रमोटेड। तो इस वीडियो को देखकर आकाश प्रधान जी ने अपने शिक्षक, अपने प्रिंसिपल से कंसल्ट किए और मेरे वीडियो उन तक भेजा गया और उनके प्रिंसिपल ने इस वीडियो को देखकर और फिर वहाँ अपना न्यू रिजल्ट अपलोड करके सारे बच्चे को डिस्ट्रीब्यूट किए। सारे बच्चे में फिर खुशी का लहर दौड़ गया। तो आकाश प्रधान जी ने कहा, जो कि सरायकेला खरसावां कराने वाले, कि सर मेरा नाम वीडियो में ले। तो आकाश जी, मैं आपका नाम इस वीडियो में ले लिया। ओके, अगर इसी तरह का न्यू अपडेट आप लोग भी चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। ओके, आइए शुरू करते हैं। आज का क्या है, आज का खबर शिक्षा और स्कूल खुलने से रिलेटेड। कर केंद्र की तरह राज्य भी जल्दबाजी में नहीं है। मानव संसाधन विकास मंत्रालय की ओर से इस मुद्दे पर चर्चा के लिए सोमवार को बुलाई गई बैठक में ज्यादातर राज्यों ने स्कूल के खोलने की योजना को अगले 2 महीने तक स्थगित का सुझाव दिया है। अगले 2 महीने तक, ओके, अगले 2 महीने तक सुझाव दिया है कि स्कूल को अभी स्थगित रखा जाए। क्यों? तकरीबन 70 फीसद स्कूल को क्वारंटीन सेंटर बनाने का बात भी बताई। इनमें करीब 200 केंद्रीय विद्यालय भी शामिल हैं। ऐसे में मंत्रालय ने संकेत दिए हैं कि स्कूलों के खोलने को लेकर कोई भी फैसला 15 जुलाई के बाद लिया जाएगा। 15 जुलाई के बाद फैसला लिया जाएगा कि आपके स्कूल खोलेंगे या नहीं खुलेंगे, या और अभी उसमें कुछ लेट है खुलने के लिए। ओके, फैसला कब लिया जाएगा? 15 जुलाई के बाद। 15 जुलाई से स्कूल भी नहीं खुलेंगे, 15 जुलाई के बाद फैसला लिया जाएगा। नीचे क्या है, केंद्र के गाइडलाइन के बाद भी कोई भी राज्य स्कूलों को खोलने का निर्णय ले सकेंगे। केंद्र अपने गाइडलाइन तैयार करने के बाद भी अगर कोई राज्य, अलग अलग राज्य अपना चाहते हैं अगर स्कूल खोलने के लिए, मीन्स उसके पास ये सुविधा है, तो वो अपना निर्णय ले सकेंगे। अनलॉक 1 के बाद कोरोना संक्रमण की स्थिति को देखते हुए अनलॉक के अगले चरण की तैयारी की जाएगी, जिसकी फिलहाल 15 जुलाई के आसपास समीक्षा होगी। ओके, जिसकी फिलहाल क्या होगी? 15 जुलाई के आसपास समीक्षा होगी। उसके बाद ही स्कूलों, कॉलेजों और कोचिंग सेंटरों को खोलने का निर्णय हो सकता है। मीन्स अभी आपको करना होगा और इंतज़ार। स्कूल और कॉलेज और कोचिंग का ना करें इंतज़ार, आप अपना पढ़ाई, अपना जो है शिक्षा, वो ऑनलाइन के माध्यम से जारी रखें। ओके, मैं ये न्यूज़ आपको सिर्फ अवगत कराने के लिए नहीं दे रहा हूँ। ये न्यूज़ सुन के आप ये सोचें कि आपको पढ़ाई करना है। आपका जो आपसे ये सोच रहे हैं कि मीन्स 1 जून से, 15 जून से, या 2 जून से, या 1 जुलाई से स्कूल खुल जाएंगे, मैं वहाँ जाकर फिर मैं पढ़ूँगा, अभी मैं आराम से खेल रहा हूँ, ऐसे गलती ना करें। आप पढ़ें, ऑनलाइन ही पढ़ें, कुछ भी पढ़ें, ऑफलाइन पढ़ें, ऑनलाइन पढ़ें, लेकिन पढ़ना, अपना स्टडी जारी रखें। आप स्कूल के इंतज़ार में ना रहें कि इस स्कूल खुलेगा तभी से पढ़ाई करेंगे। ओके, मंत्रालय ने भी राज्यों के साथ चर्चा में साफ किया है, स्कूलों को लेकर कोई भी गाइडलाइन गृह और स्वास्थ्य मंत्रालय के दिशा निर्देशों के बाद ही जारी की जाएगी। इसके बाद कोई भी राज्य अपनी स्थिति के आधार पर स्कूलों को खोलने का निर्णय ले सकेंगे। ओके, ये था आपका मीन्स आज का अपडेट कि किस तरह से स्कूल को खोलने का, क्या वो लोग गाइडलाइन तैयार करने जा रहे हैं, मीन्स कितने तारीख से खुलने का निर्णय लिया जाएगा। आगे कुछ देखते हैं कि क्या लिखा हुआ है कि अनलॉक शिक्षा को लेकर। ठीक है, ऑनलाइन शिक्षा को लेकर राज्यों के साथ मंत्रणा। ऑनलाइन शिक्षा को लेकर भी राज्यों के साथ मंत्रालय ने चर्चा की है। इस दौरान ज़्यादातर राज्यों ने इसे लेकर तैयारी तेज करने की जानकारी दी, जबकि कुछ राज्यों ने ऐसे बच्चों के लिए स्कूलों खोलने की ज़रूरत बताई
कैसे बच्चों के लिए ज़रूरत बताइए, देखते हैं। जिसके पास अभी ऑनलाइन शिक्षा से जुड़ने का कोई माध्यम नहीं है, यानी टीवी मोबाइल नहीं है। जैसा आप लोगों को पता है कि अभी चैनल टीवी के माध्यम से या फिर आपका केबल के ऑपरेटर के माध्यम से आपका जो ऑनलाइन कंटेंट है वो आपको प्रोवाइड किया जा रहा है, लेकिन बहुत सारे ऐसे जगह जहाँ मोबाइल नहीं है, जहाँ पे लाइट भी नहीं है, जहाँ पे अभी मीन्स उनके पास सुविधा नहीं है मोबाइल का और टीवी का, तो वहाँ से वो ऑनलाइन कैसे पढ़ेंगे। तो उसके लिए कुछ किया जा रहा है। बच्चों के लिए अलग से चैनल की तैयारी में एनसीईआरटी जुटा। ओके, एनसीईआरटी बुक, जो आपका बुक चलता है एनसीईआरटी, उसकी तैयारी में जुटा है। देखते हैं क्या वो तैयारी कर रहे हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, एनसीईआरटी बुक के बारे में जो बता रहे हैं। मंत्रालय ने इस दौरान केंद्र की ओर से ऑनलाइन शिक्षा को लेकर उठाए जाने वाले कदमों से अवगत कराया। साथ ही बताया कि वह जल्द ही पहले से 12वीं तक के बच्चों के लिए अलग से एक चैनल शुरू करने जा रहे हैं। मीन्स कक्षा क्लास पहली से 12वीं तक के बच्चों के लिए अलग से एक चैनल शुरू करने जा रहे हैं। उसमें सिर्फ और सिर्फ 1 और 12 तक की पढ़ाई होगी। इसकी तैयारी में एनसीईआरटी जुटा हुआ है। इस बीच बिहार की ओर से स्कूलों के खुलने में देरी को देखते हुए केंद्र सरकार से स्कूलों में बच्चों को मिलने वाले मिड डे मील ओके शुरू की जाने वाली है, जुटा है। इस बीच बिहार की ओर से स्कूलों के खुलने में देरी में कर सकते हुए केंद्र सरकार ने स्कूलों में बच्चों को मिलने वाले मिड डे मील का कोटा जारी करने का सुझाव दिया, ताकि वह बच्चों के घर तक उन्हें समय से पहुंचा सके। अब ये जो निर्णय लिया गया, क्या लिया गया कि मंत्रालय ने इस दौरान सभी राज्यों को सलाह दी है कि स्कूलों के खोलने का निर्णय जब तक नहीं हो रहा है तब तक वह स्कूलों में बच्चों को संक्रमित से बचाव से जुड़े सारी तैयारियां जुटा लें, जिसमें हाथ धुलने के लिए एक ऐसा स्थल जहां बच्चे बगैर एक दूसरे संपर्क में आए साबुन से हाथ धुला सकें। इसके लिए सभी स्कूलों को साबुन अनिवार्य कर दिया गया है। मीन्स जब तक स्कूल नहीं खुलता है तब तक स्कूलों का जो प्रबंधन है उनसे कहा गया है कि मीन्स सारी तैयारियां कर लें, जब स्कूल खुले उनसे पहले। जो कि मीन्स अभी कहा गया है कि बार बार हाथ धोना है, तो हाथ धोने के लिए साबुन चाहिए, और धोने के लिए ऐसा जगह बनाए कि वहाँ पे सिर्फ 1-2 बच्चे मौजूद हों। ऐसा नहीं कि मीन्स धोने के लिए एक लाइन लगा दे, फिर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं होगा। ये सारे मुद्दे पर चर्चा किया गया है कि ऐसा तब तक, जब तक स्कूल नहीं खुलता है तब तक आप लोग इसकी सुविधा करवा लें। अब कुछ एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ ये है कि कोर्स घटाने पर राज्य सहमत नहीं। बहुत सारे न्यूज़ आप लोगों ने देखा होगा कि मीन्स एनसीईआरटी जो है वो अपनी जो चैप्टर है वो कम कर दे रहे हैं, या फिर आपको कोर्स कम करना होगा। तो अभी इसके विषय में कुछ चर्चा नहीं किया गया है, ठीक है। चर्चा में स्कूलों में खुलने में देरी को देखते हुए कुछ राज्यों ने कोर्स को छोटा करने की बात कही, लेकिन ज़्यादातर राज्यों ने इसे लेकर असहमति जताई। अभी बात ही चल रही है, लेकिन ज़्यादातर राज्य ने असहमति जताई कि मीन्स अभी कोर्स को घटाया नहीं जाएगा, ठीक है। और कहा कि पहले से कोर्स काफ़ी छोटा है। जब हमारे पास समय कम है तो हमें पढ़ाई से इतर होने वाली बाकी गतिविधियों को बंद रखना चाहिए, जिसमें खेलकूद और सांस्कृतिक गतिविधियां शामिल हैं। ओके, मीन्स अगर स्कूल खुलता है तो मीन्स इन लोगों का कहना है कि जो और भी एक्टिविटी होते हैं वो सारे कम कर देना चाहिए, और जो कोर्स है वो जितना है उतना ही रहना चाहिए, क्योंकि कोर्स हमारा ऑलरेडी कम है। ऐसा कहना है कुछ राज्यों का। ओके, और इसके विषय में और भी कुछ अगर न्यूज़ आता है तो मैं आपको अपडेट कराऊंगा। फिलहाल अभी ये लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये था आपका आज का न्यूज़। मीन्स अभी आपको और करना होगा इंतज़ार। 15 जुलाई तक का फैसला आएगा। मीन्स क्या स्कूल खोलना है, कैसे पढ़ाई होगी, आगे की क्या रणनीति होगी, ये अभी फैसला लेने को बाकी है। तो अभी आप अपना टाइम वेस्ट ना करें, स्टडी जिस भी माध्यम से होता है स्टडी करें। ओके, थैंक यू। अगर आप मेरे चैनल के माध्यम से इस तरह का न्यूज़ चाहते रहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।